बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम, कि दर्ज झैल को वाहिद लॉगरिथम की शक्ल में लिखें। तो ये जो सवाल है बेटा, ये सवाल उस वक्त हल होंगे जब आप लॉगरिथम के कवानीन को बेहतर तरीके से समझेंगे। जब आप समझ लेंगे तो ये एक्सरसाइज 2.4 इंतहाई आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की जो जुज है, पार्ट है, वो पहला है 1/2 log 25 जमा 2 log 3, 1/2 log 25 जमा 2 log 3। ये आपको जो दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है कि आखिर में सिर्फ एक ही log बच जाए। सवाल को शुरू करते हैं बेटा। 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। 1/2 log से पहले है तो ये पावर में चला जाएगा। तीसरा कानून कि अगर पावर हो तो पावर log से पहले आ जाती है, और अगर पहले कोई log से पहले कोई अदद पड़ा हो तो उसको आप पावर की सूरत में भी लिख सकते हैं, मतलब उल्ट प्रोसेस भी कर सकते हैं। 1/2 25 की पावर में चला जाएगा तो मैं इसे लिखूंगा log 25 की पावर 1/2। ये 1/2 पावर की सूरत में चला गया, प्लस ये 2 भी 3 की पावर की सूरत में इधर आ जाएगा, क्योंकि log से पहले है। तो log 3 की पावर 2, इस 2 को 3 की पावर की सूरत में लिख दिया। जी, उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। अब 25 को मैं लिख सकता हूं 5 × 5। 5 कितनी मरतबा है? 2 मरतबा, तो इसे लिखूंगा 5 की पावर 2। तो log 25 की जगह आ जाएगा 5 की पावर 2। 1/2 पावर पहले पड़ा है, जमा log 3 की पावर 2। 2 से कैंसल, तो log 5 प्लस log 3 की पावर 2 कितना आ गया? 9 आ गया। 3 × 3 9 आ जाएगा। अब देखिए बेटा, दो अलग-अलग log हैं, दरमियान में प्लस की लामत है, तो आपके ज़हन में लॉगरिथम का पहला कानून आ जाना चाहिए कि अगर अलग-अलग log हों, उनके दरमियान प्लस की लामत हो, तो आप एक ही log में लिख सकते हैं, लेकिन इन अदद के दरमियान मल्टीप्लाई की इलामत आएगी, ज़रब की इलामत आएगी। तो log एक ही log लिखेंगे, तो 5 × 9, और क्या आएगा? log 5 × 9 कितना आ गया? 45। तो जुज में पहले पार्ट में आपको दो log दिए गए थे, इसको हमने हल करके एक ही log में लिख दिया। और जो कानून हम लगे हैं, जहां पर तीसरा कानून लगा है, जहां पर पहला कानून लगा है, तो हमने उनको साथ लिख दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद बेटा दूसरा पार्ट है, दूसरी चीज है log 9 - log 1/3। log 9 - log 1/3, इसको हमने हल करना है। ये सवाल है बेटा। अब देखें, दो log हैं और दरम्यान में माइनस की लामत है, तो आपके ज़हन में लॉगरिथम का दूसरा कानून आ जाना चाहिए कि हम इनको एक ही log में लिखेंगे, लेकिन जो अदद होंगे वो तकसीम होंगे। तो log 9 बटा 1/3, एक ही log आएगा, लेकिन ये अदद क्या होंगे? तकसीम होंगे। तो ये वाला कानून बेटा लगेगा, बराबर है log। आप देखें 9 है बटा 1/3, बटा के नीचे बटा है,
तो जो आखिर वाली रकम होगी ये ऊपर आ जाएगी, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो लिखूंगा 9 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 3 ओवर 1, 1 जो पड़ा था 1 आ गया, तो log 9 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा 27 ओवर 1, और 27 ओवर 1, 27 बटा 1 को मैं लिख सकता हूँ सिर्फ 27, और साथ क्या आएगा log आएगा। तो देखें बेटा कि जहां पर 2 log दिए गए थे तो हमने इसको हल किया, हल करने के बाद एक ही log में लिख दिया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। जी बेटा, तीसरी चीज है, तीसरा पार्ट है log b की पावर 2 की बेस 5 डॉट log 5 की पावर 3 की बेस a। इसको हमने हल करना है, ये आपको सवाल दिया गया है बेटा। तो देखें बेटा, ये पावर है, पावर log से पहले आ जाएगी, तो 2 log b की बेस 5 डॉट, ये 3 है, 3 log से पहले आ जाएगा, तो 3 log 5 की बेस a आ जाएगा। अब देखें बेटा, ये वाली रकम और ये वाली रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 ज़रब 3, तो क्या आएगा बेटा 6, तो बाकी क्या बचा log b की बेस 5 और log 5 की बेस a, 6 क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो बाकी रकम ये बची। जी बेटा, अब यहां पर थोड़ा सा समझना है, मेरे अल्फाज पर गौर करना है बेटा। यहां पर आपने लॉगरिथम का चौथा कानून ज़हन में लाना है कि log x की बेस b, तो मैं इसको लिख सकता हूं log x बेस a आ जाएगा बटा, अब ये जो बेस है ये अदद बन जाएगा log b की बेस a। ये वाली जो रकम है ये इधर आ जाएगी बेटा, तो ये वाली रकम उसी तरह पड़े रहेगी log x की बेस b डॉट, ये वाली रकम इधर आ जाएगी, तो जरब होगी बेटा, जहां तकसीम हो रही है जहां जरब होगी, तो log b की बेस a बराबर है, ये वाली रकम सिर्फ अकेली रह जाएगी यहाँ पर log x की बेस a। अब देखें बेटा, यहां पर देखें, और ये वाली चीज इसका हम मुवाजना करते हैं बेटा। ये देखें log x की बेस a था, तो इसका जवाब है log x की बेस b डॉट log b की बेस a। यहां पर आप देखें बेटा, ये x है तो यहां पर ये x है, दूसरे पर जहां पर a है तो यहां पर a है, मतलब ये वाली b और ये वाली b की कीमत यहां पर नहीं है, जो जहां पर b की कीमत और जहां पर b की कीमत नहीं है। अब इसका मुवाजना करते हैं बेटा, b किसकी जगह है x की जगह, क्लियर, और a की जगह क्या है a है, b की जगह क्या है 5 है। अब जब हम इसे लिखेंगे एक ही log में log 5 नहीं आएगा, क्योंकि देखें यहां पर b नहीं आएगा, b की जगह 5 है, ये भी 5 ये भी 5 यहां पर नहीं है, सिर्फ क्या है x की जगह यहां क्या आ रहा है b आ रहा है, b लिख दिया, और a की जगह a आ रहा है, सो सिर्फ एक ही log आ रहा है 6, ये वाला आ गया, तो 6 log b की बेस a, ये आपका क्या होगा जवाब होगा। तो आपने इसको मुवाजना करके जहां पर लिखना है कि ये b नहीं आएगा, ये 5 नहीं आएगा, सिर्फ कौन सी रकमें आएंगी एक ही log में, log ये वाली रकम और ये वाली, ये अदद आएगा ये बेस आएगी, तो log ये अदद लिख दिया और ये बेस लिख दी एक वाहिद लॉगरिथम में, तो ये आपका क्या है जवाब है। जी बेटा, अब इसके बाद चौथी चीज है 2 log x की बेस 3 जमा log y की बेस 3। इसको हम हल करने लगे हैं बेटा, ये आपको सवाल दिया गया है
2 जो है ये पावर में आ जाएगा, तो log x की पावर 2 की बेस 3 प्लस log y की बेस 3। अब देखें बेटा, दो रकमें हैं, इनकी बेस भी एक जैसी आ रही है और log भी है, और दरमियान में किसकी लामत है? प्लस की लामत है। तो जहां पर लॉगरिथम का पहला कानून लगेगा, जहां पर तीसरा कानून लगा है बेटा, ये जो 2 था वो क्या आ गया है? पावर की सूरत में आ गया है, तो ये तीसरा कानून है। यहां पर पहला कानून लगेगा कि अगर 2 log हो और दरमियान में प्लस की लामत हो तो आप एक ही log में लिख सकते हैं, लेकिन इन दो अदद के दरमियान किसकी लामत आएगी? मल्टीप्लाई की आएगी, ज़रब की आएगी। तो log की बेस 3 आएगा बेटा, जो बेस होगी वही लिखेंगे, और ये अदद है एक्स स्क्वायर और वाई, इनके दरमियान किसकी लामत आएगी? ज़रब की लामत आएगी। तो log एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की बेस 3, ये आपका क्या होगा? जवाब होगा। तो देखें बेटा, ये सवाल तभी हल हो रहे हैं जब लॉगरिथम के कवानीन आपको आएंगे। इसके बाद बेटा है चौथी जुज। चौथी जुज में पांचवी जुज है बेटा। 4 log x की बेस 5 माइनस log y की बेस 5 प्लस log z की बेस 5। इसको हमने सॉल्व करना है। पिछले पार्ट्स में, पिछली जुजों में 2 log थे, अब ये 3 log हैं, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे बेटा। ये आपको सवाल दिया गया है, पहले मैं माइनस वाला हल कर लेता हूं। नहीं, माइनस वाला नहीं, पहले हम पावर की सूरत में लिखते हैं। 4 जो है log से पहले है, तो इसको मैं पावर की सूरत में ले जाता हूं, तो log x की पावर 4 आ जाएगा और बेस क्या आए? 5 आए। माइनस यहां पर कोई भी log से पहले रकम नहीं है, तो ये इसी तरह आ जाएगी, log y की बेस 5 प्लस log z की बेस 5। यहां तक क्लियर बेटा? अब देखें, अब पहले इन दो को हल करते हैं, इन दो को सॉल्व करते हैं। इन दो log के दरमियान किसकी इलामत है? माइनस की। तो जब माइनस की इलामत हो तो कौन सा लॉगरिथम का कानून लगेगा? दूसरा, कि आप इन दो रकमों को एक ही log में लिख देंगे, लेकिन ये अदद क्या होंगे? तकसीम होंगे। एक्स स्क्वायर बटा वाई आएगा, एक्स की पावर 4 बटा वाई आएगा, तो एक ही log में लिखेंगे बेटा। log की बेस 5 आ गया, एक्स की पावर 4 ओवर क्या आएगा? वाई आएगा। तो एक ही log में लिख दिया, लेकिन किस सूरत में? तकसीम की सूरत में। प्लस ये रकम उसी तरह आ गई, log z की बेस 5। जहां तक क्लियर? जी, आगे चलते हैं। अब ये भी log है, ये भी log है, बेसिस एक जैसी आ रही हैं, और दरम्यान में किसकी लामत है? प्लस की लामत है। तो लॉगरिथम का पहला कानून, क्या आप इन log को एक ही log में लिख देंगे, लेकिन इन अदद के दरमियान किसकी लामत आएगी? मल्टीप्लाई की। तो log की बेस 5 आएगा बेटा, ये अदद है x की पावर 4 बटा y, और ये है z, और किसकी लामत आएगी? मल्टीप्लाई की। तो मैं इसको लिखूंगा x की पावर 4 मल्टीप्लाई z ओवर y। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद है बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। जी बेटा, इसके बाद आखिरी जुज है, आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 2ln a, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो log होता है LOG, ये होता है कुदरती लॉगरिथम, नहीं आम लॉगरिथम, और जो ln होता है ये होता है कुदरती लॉगरिथम। ये क्या होता है बेटा? कुदरती लॉगरिथम। LOG आम लॉगरिथम होता है और LN कुदरती लॉगरिथम होता है। कवानीन दोनों पर एक जैसे ही लगेंगे, जो कानून log पर लगेंगे वही कानून ln पर ही लगेंगे। 2ln a प्लस 3ln b माइनस 4ln c।
इसको बेटा हम हल करने लगे हैं। अब देखें 2 जो है 2 ln से पहले है तो ये पावर की सूरत में आ जाएगा, 3 भी पावर की सूरत में आ जाएगा और 4 भी पावर की सूरत में आ जाएगा। तो ln जहां पर 2 था a की ताकत 2 आ गया, जमा ये 3 था ये b की पावर बन जाएगा ln b की पावर 3, ये जो 4 है ये c की पावर बन जाएगा ln c की पावर 4। तो इस पर लॉगरिथम का तीसरा कानून लगा है। अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखें इन दो को हल करते हैं, इस पर भी ln है इस पर भी ln है, 2 ln है, दरम्यान में किसकी लामत है, प्लस की लामत है। तो जहां पर लॉगरिथम का पहला कानून लगेगा कि आप इन दो अदद को एक ही लॉग में एक ही ln में लिख सकते हैं, लेकिन इन अदद के दरमियान किसकी लामत आएगी, मल्टीप्लाई की आएगी। तो ln एक ही लिख दिया तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर आ गया माइनस ln c की पावर 4, ये इसी तरह बेटा आ गया। आप देखें ln ये भी है, दरमियान में किसकी लामत है, माइनस की। तो जहां लॉगरिथम का दूसरा कानून लगेगा कि आप इनको एक ही लॉग में एक ही ln में लिख सकते हैं, लेकिन इन दो अदद के दरमियान किसकी लामत आएगी, तकसीम की सूरत में लिख सकते हैं, डिवीजन की सूरत में लिख सकते हैं। तो ln पहले ये आएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई पहले ही था बेटा, फिर माइनस की वजह से ये डिवीजन बन गया और फिर क्या आएगा c की पावर 4 आ गया। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा कि 3 अलग-अलग लॉग थे, ln थे, तो हमने उनको एक ही ln में लिख दिया। उम्मीद है आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के 6 जुजों की पार्ट्स की समझ आ गई होगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर करें। ओके, अल्लाह